सबसे पहले हम लोग पढ़े स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है? किसी भी लाइन के स्लोप को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? स्लोप क्या होता है? दो पॉइंट को डिफरेंस नहीं। व्हाट इज द स्लोप? अगर हम लोग स्लोप को कैसे डिफाइन करेंगे कि सर ये होता है स्लोप? वेरी गुड। तो ये है कि अगर कोई एक रे है, ठीक है, द रे, तो कोई भी लाइन होगी, कोई भी रे होगा, उसका स्लोप हम लोग को निकालना है। तो दैट इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो एंगल है उसका tan होगा स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा? tan ऑफ एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल, एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन फ्रॉम किधर से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इज दैट ओके? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो इंक्लिनेशन है एंगल का, लाइन का, उसका टेंजेंट अगर हम लोग जो लेते हैं तो दैट विल गिव यू द स्लोप ऑफ ए लाइन। इन मोस्ट ऑफ द केस इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट m इज नथिंग बट इट इज tan ऑफ थीटा। तो m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा इज बेसिकली टेल यू अबाउट द स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई तुम्हारी लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका इंक्लिनेशन ये है, तो दिस विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन। हम ये नहीं कहेंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये इंक्लिनेशन स्लोप है, बाय बिकॉज दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड वी हैव टू टेल अबाउट द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो रोटेशन ऑफ डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होनी चाहिए और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। तो दैट एंगल का टेंजेंट जो होगा दैट विल ऑलवेज टेल यू अबाउट द स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है ना? तो अब लिखो कि अगर कोई दो पॉइंट हमको दिए गए हैं तो उससे हम लोग की एक लाइन बनेगी ऑब्वियसली, है ना। इस वैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन? लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट है तो ये भी तो एक लाइन ही हो गई, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ तो खूब रहे हैं, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? स्लोप ना चेंज हो। यार ये क्या बात हुई है भाई? ये मान लो एक लाइन ऐसे है, ये है, ये, तो ये सब स्ट्रेट लाइन है, सबके स्लोप अपने डिफरेंट डिफरेंट है ना। कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन जो है वो होती है तुम्हारी जाके, स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन ज्वाइनिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मिलाने वाली जो लाइन होती है दैट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर मान लो एक मेरी पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इसको मिलाने वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन वो यही होगी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? द definition, line joining is the shortest distance between the two points is known as straight line। ठीक है, तो अब हमारे पास कोई दो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड दिस इज द पॉइंट Q विद कोऑर्डिनेट x2, y2 एंड ऑब्वियसली ये हमारा एक एंगल बना रहा है। सपोज कर लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल ये बना रहा है, tan ऑफ थीटा, है ना। तो अब अगर लाइन PQ का स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ PQ क्या है? दोनों पॉइंट हैं जिनके के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम हैं।
तो टेंजेंट ऑफ थीटा m क्या होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, एंड व्हाट इज द टेंजेंट ऑफ थीटा, तो इसका होगा दैट इज द दिस डिस्टेंस qm मान लो, तो दिस इज qm अपॉन pm, यस और नो, qm कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, बोलो भाई, अपॉन pm क्या होगा x2 माइनस x1, तो उस लाइन का स्लोप जो होता है जिनके दो कोऑर्डिनेट मालूम है एंड पॉइंट, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन, किसी भी लाइन का स्लोप जो होगा दिस इज ऑलवेज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जहां पे x1 y1 एंड x2 y2 ये कोऑर्डिनेट पॉइंट p और q के हमको मालूम है। ओके, नहीं समझ में आया? ओके, अब इसी में हमको देखो फर्स्ट केस, व्हेन लाइन, जब ये लाइन PQ जो है ये पैरेलल टू x एक्सिस हो, अब ये लाइन PQ अगर पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो ऑब्वियसली वो PM की तरह बिहेव कर रही होगी, अरे हाँ या ना, होगी, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो वो PM होगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ PM क्या हो जाएगा, अब देखो इसका y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, तो y2 माइनस y1 जीरो हो जाएगा, तो स्लोप विल बिकम जीरो। ओके, m की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि वो एंगल क्या बना रहा होगा, तो इट मींस थीटा एंगल इज जीरो। ठीक है, थीटा जीरो भी हो सकता है या थीटा टेन थीटा जीरो होगा, तो थीटा कैन बी जीरो और थीटा कैन बी पाई आल्सो, पाई का मतलब है कि वो ऐसे बना रहा है। ओके, तो थीटा कैन बी जीरो और पाई, या दूसरे सेंस में तुम कह सकते हो दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, सेकंड है पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वो कैसे बिहेव करेगी, QM की तरह बिहेव करेगी, तो स्लोप, किसका स्लोप हम लोग निकालना है, QM का, तो अब अगर वो QM है तो ऑब्वियसली इसका x कोऑर्डिनेट वो क्या है, कांस्टेंट, सेम है दोनों में, बोलो भाई, तो x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो m मेरा अनडिफाइंड हो जाता है ना, इन्फिनिटी नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड हो जाता है ना, तो स्लोप अनडिफाइंड होता है, तो इस केस में थीटा जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो वो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। इज दैट क्लियर, बोलो, तो ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो अब अगर मान लो कि हमारे पास कोई दो पॉइंट हैं, पॉइंट A है और उसके कोऑर्डिनेट है -1,2 और पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट है 3,4, और आपसे कहा जाए व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन AB, तो क्या हो जाएगा AB का स्लोप, y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस ऑफ -1, तो दिस इज 2/4 दैट इज 1/2। क्लियर है ना? अच्छा, अब देखो, चूंकि हमको मालूम है कि m की वैल्यू जो है वो होती है tan ऑफ थीटा, तो इफ m इज पॉजिटिव, अगर मेरा स्लोप पॉजिटिव आ गया तो इट सिग्निफाई दैट tan थीटा शुड बी पॉजिटिव, इसका मतलब होगा थीटा की वैल्यू जो होगी वो लेस देन π/2 होगी और ऑब्वियसली जीरो से बड़ी होगी, तो 0 से π/2 थीटा लाई करेगी, तो हम कहेंगे वो एक्यूट एंगल है। क्या चीज है? एक्यूट एंगल, है ना, फर्स्ट केस। सेकंड है, इफ अगर मान लो m की वैल्यू निगेटिव आ गई, यानी स्लोप की वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो इन दैट केस tan थीटा इज निगेटिव, और tan थीटा की वैल्यू निगेटिव है तो थीटा की वैल्यू π/2 से बड़ी होगी लेकिन पाई से छोटी होगी, इन दैट केस तुम्हारा क्या कहलाएगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। तो एक्यूट एंगल कब होगा और ऑब्ट्यूज एंगल कब होगा, क्लियर है।
यानी कि एंगल का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज, वो एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा, ये कौन बताता है? स्लोप की वैल्यू। इफ इट इज पॉजिटिव देन एक्यूट एंगल होगा वो इंक्लिनेशन, इफ इट इज नेगेटिव तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा इंक्लिनेशन। क्लियर है मेरी बात? बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद आता है कि अगर सपोज कर लो m की वैल्यू 1 आ रही है, m की वैल्यू क्या आ रही है? 1, तो इसका मतलब क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 है। थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 का मतलब हो गया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वली डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो लाइन विच डिवाइड्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इक्वली, ये चीज, तो दिस थीटा इज पाई बाई 4। ओके, और अगर यही m की वैल्यू -1 आ गई तब थीटा कितना होता है? 3 पाई बाई 4। तो उस केस में वो लाइन ये होती है। तो अगर वो कहता है कि इक्वली इंक्लाइंड कर रही है, इक्वली इंक्लाइंड है, तो वो इक्वली इंक्लाइंड कौन कौन सी होगी? ये भी हो सकती है और ये भी वाली हो सकती है। तो m की वैल्यू +1 और -1 दोनों हो सकती है। Is that clear? तो when m equal to +1 और -1 then the line will be equally inclined to the coordinate axis. अगर +1 है तो वो ये वाली लाइन होगी, और ये वाली लाइन कौन सी लाइन होती है? y बराबर x, और ये वाली लाइन कौन सी होती है? y बराबर -x। तो ये याद रखना है ना। तो y इक्वल टू +-x इज ए लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। प्लस वाली होगी तो ये होगी, माइनस वाली होगी तो ये होगी। क्लियर है? तो जैसे अगर मान लो उसने क्वेश्चन में दे दिया कि अ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसका मतलब हो गया कि y बराबर +-x होगी वो लाइन। क्लियर है ना? तो ये सारे कॉन्सेप्चुअली चीजें आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि ये क्या चीज कह रहा है। ओके, तो अब हम लोग इक्वेशन ऑफ ए लाइन पढ़ेंगे स्लोप फॉर्म में। ठीक है, तो लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप फॉर्म। तो अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई मान लो एक पॉइंट है, ये थीटा एंगल बना रहा है, और ये एक पॉइंट x1, y1 से पास कर रही है पॉइंट P, और ये कोई जनरल पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो इसका फर्स्ट केस हम लोग कर रहे हैं कि लाइन पासेस थ्रू, लिखो लाइन पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट P and having slope m। मतलब वो कह रहा है एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालना है जो किसी एक फिक्स पॉइंट P से तो पास कर रही है और उसका स्लोप जो है वो m गिवन है। ठीक है, बोलो भाई। तो हमने मान लिया वो लाइन कौन सी है? P A लाइन है which passes through the fixed point P that is x1, y1 and having the slope theta। मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, तो स्लोप विल बी m tan थीटा हो जाएगा। तो अब जरा देखो tan थीटा या m की वैल्यू क्या होगी? AP लाइन का y - y1 अपॉन x - x1, यस और नो? अभी हम लोग पढ़ के गए इस चीज को। ओके, तो इससे अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1, यस और नो? तो ये है इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through a fixed point x1, y1 and having slope m। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। यहां पे तुमको क्या क्या चीजें नोन है? x1, y1 नोन है और m नोन है। ओके, तो हम लोग को एक लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर है? अब इसी में जरा गौर करो,
इसी में गौर करने की बात है। देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स वन लिख सकता हूं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई वन माइनस एम एक्स वन। यस और नो? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, है ना, लिख सकते हैं। इस y1 को इस साइड ले, सिंपल, दैट इज y1 माइनस एम एक्स वन। अच्छा, x1 मालूम है, y1 मालूम है, m भी मालूम था, तो ये पूरी क्वांटिटी मेरे को नोन है। यस और नो? भाई अगर x1 तुमको मालूम है, y1 मालूम है, कोऑर्डिनेट पता है और m की वैल्यू पता है, तो दिस इज ए नोन क्वांटिटी। लेट इट एज ए c। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, जहां c मेरा क्या है? एक कांस्टेंट है। m क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन। तो ये जो फॉर्म है, दैट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज नोन एज द स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप फॉर्म। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो भाई, y बराबर एम एक्स प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म का मतलब है उसका स्लोप हमको मालूम है। बोलो, क्लियर है? अच्छा, अब बात आती कि सर फिर ये सी क्या आ गया, है ना? तो अब जरा देखो, आपको लाइन की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? c। इसका मतलब क्या होगा कि y जो है वो जो लाइन है वो y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है ना? तो अगर मान लो कोई लाइन ऐसे जा रही है और इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये x y एक्सिस को मान लो पॉइंट a पे कट कर रही है, तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इसका x कोऑर्डिनेट a का क्या होगा? 0। और जब हम इस लाइन में 0 रखेंगे तो y का क्या हो जाएगा? c। तो ये देखो एक इंटरसेप्ट कट कर गया। तो c क्या है एक्चुअल में? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी में दिस c इज नथिंग बट इट इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो y बराबर एम एक्स प्लस सी में c क्या है? y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। अगर ये पॉजिटिव है तो इंटरसेप्ट ऊपर होगा, अगर ये निगेटिव हो गया तो इंटरसेप्ट विल बी डाउनवर्ड। c की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इंटरसेप्ट ऊपर होगा। ऊपर मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, है ना? ऊपर मतलब समझ लेना दीवार के ऊपर है, छत के ऊपर है ना? दैट इज ऑन above द एक्स एक्सिस। और अगर इसकी वैल्यू निगेटिव हो गई तो द वैल्यू विल बी बिलो द एक्स एक्सिस। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मान लो ये पॉइंट इसको B पे कट कर रही है, तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? B के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम लोग? इसी लाइन में y को 0 पुट कर दो। पुट y इज इक्वल टू 0। जैसे y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी बाई एम। तो इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस सी बाई एम कॉमा 0। ओके, तो माइनस सी बाई एम क्या होगा? वो ये लेंथ होगी। तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या है इस इक्वेशन में? माइनस सी बाई एम। अगर ये पॉजिटिव आई तो राइट साइड, निगेटिव आई तो लेफ्ट साइड हो जाएगा। क्लियर है? तो स्लोप फॉर्म में किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y बराबर एम एक्स प्लस सी, वेयर c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, m जो है वो उस लाइन का स्लोप है। ठीक, और किसी एक पॉइंट से पास करके जाने वाली लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप हमको मालूम है, वो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। इज दैट क्लियर? इसी में एक चीज और याद रखना कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट, P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड
Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। वो कह रहा है आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कोई दो गिवन फिक्स पॉइंट, मान लो कि ये है, दिस इज P विद कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड Q विद कोऑर्डिनेट x2, y2, इनसे पास करके जाने वाली लाइन, मान लो वो ये है और ये है कोई जनरल पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो इस PQ या AP या AQ ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, y माइनस, इनमें से किसी एक को भी ले लो, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू इस लाइन का स्लोप। इस लाइन का स्लोप वही होगा जो कि PQ का स्लोप होगा, और PQ दो पॉइंट का बीच का स्लोप हमने क्या पढ़ाया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यस और नो? तो दिस इज m की जगह क्या लिखोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यही तो अभी हम लोग पढ़ के गए थे कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, और m की जगह पे वो दो पॉइंट के स्लोप आपने लिख दिया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द टू गिवन फिक्स पॉइंट। ओके, तो किन्हीं भी दो पॉइंट से पास करके जाने वाली लाइन की इक्वेशन जो होगी वो ये होगी, किसी भी एक पॉइंट से पास करके जाने वाली लाइन जिसका स्लोप मालूम है। अब ये नहीं कह सकते हो कि एक लाइन से पास करके जाने वाली लाइन की इक्वेशन, तो ये अधूरी बात हो गई, है ना, क्योंकि एक पॉइंट से पास करके जाने वाली तो इनफाइनाइट लाइन होंगी। बोलो, जैसे जैसे उनके स्लोप चेंज होते जाएंगे लाइन की इक्वेशन बदलती जाएगी, लेकिन किसी भी दो पॉइंट से पास करके जाने वाली लाइन यूनिक होगी, है ना भाई। P और Q से पास करके जाने वाली लाइन एक यही सिंपल यही यूनिक होगी। ऐसा नहीं है कि P और Q से तुम इनफाइनाइट लाइन बना दोगे। तो P और Q किन्हीं दो फिक्स पॉइंट से जाने वाली लाइन, दैट विल बी अ यूनिक, और उसकी इक्वेशन ये होगी। एक पॉइंट से पास करके जाने वाली लाइन इनफाइनाइट होगी, लेकिन एक पॉइंट से पास करके जाने वाली लाइन जिसका स्लोप तुमको मालूम है, फिर वो यूनिक हो जाएगी, बिकॉज वी नो द स्लोप ऑफ द लाइन। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। क्लियर है? बोलो। तो अब इस पे बेस्ड हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? चलो, कहते हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x so that line passing through (3, 4) and x, 5 makes an angle of 135 degree with positive x-axis। तो अब वो 135 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन कितना होगा, tan 135। बोलो भाई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -1, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसका स्लोप निगेटिव आएगा। और ये -1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, दो पॉइंट P और Q से ये 3, 4 एंड x, 5 से पास कर रही है। तो क्या लिख सकते हो, y2 दैट इज 4 - 5, y2 - y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 3 - x इज इक्वल टू, ये भी होगा -1, तो दिस इज 1, सो x कम्स आउट टू बी 2। बोलो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x कम्स आउट टू बी 2, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। फिर अगर मान लो तुमसे कहते हैं
3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये कोई लाइन है, दिस इज लाइन, ठीक है। 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें पूछ रहा फर्स्ट इसका स्लोप बताओ, तो स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग? लाइन को हम लोग y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3, सो y कम्स टू बी 3/4 टाइम्स ऑफ x प्लस 3/4। बोलो भाई, ये हो जाएगा। हमने लाइन को y बराबर mx प्लस c के फॉर्म पे लिख दिया, ओके। अब इसको कंपेयर करोगे किससे? y बराबर mx प्लस c, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4, तो स्लोप ऑफ द लाइन इज नथिंग बट इट इज 3/4। फिर सेकंड वो पूछता है y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट क्या था? c, और c कम्स आउट टू बी 3/4। थर्ड वो पूछता है x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट क्या था? माइनस का c अपॉन m, तो दिस इज माइनस का 1। बोलो, x इंटरसेप्ट क्या था? माइनस c बाई एम, c की वैल्यू 3/4, m की वैल्यू 3/4, तो दिस इज -1। तो -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? निगेटिव एक्स एक्सिस, तो इंटरसेप्ट इज ऑन द निगेटिव एक्स एक्सिस। तो अब अगर देखो, जो y इंटरसेप्ट होता है और जो x इंटरसेप्ट होता है, ये आपको वो दो पॉइंट बता देती हैं एक्सिस पे जहां से वो लाइन पास कर रही है। तो जैसे मान लो x इंटरसेप्ट जो आया वो -1 आया, तो ये लाइन किस पॉइंट से पास करेगी एक्स एक्सिस के? -1,0 से। और y एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट था प्लस 3/4, तो ये कहां से पास करेगी? 0,3/4 से। तो अगर ये लाइन का हमको ड्रा करना हो फिगर, तो दिस फिगर इज समथिंग लाइक दिस। इसके कोऑर्डिनेट होंगे -1,0 और ये पॉजिटिव है, दिस इज 0,3/4, और ये स्लोप है जिसका स्लोप की वैल्यू है tan इनवर्स 3/4। दिस इज tan इनवर्स 3/4। tan थीटा 3/4 है ना, तो दिस इज tan इनवर्स 3/4। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। नहीं समझ में आया? क्लियर है? मान लो कि तुमसे कि कोई एक लाइन दी गई है 3y माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कहता है इस लाइन का स्लोप, इसका y इंटरसेप्ट एंड इसका x इंटरसेप्ट बताना है। तो स्लोप के लिए अब इसको सबसे पहले y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में हम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 4/3x माइनस 7/3। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 4/3x प्लस ऑफ माइनस 7/3। बोलो, तो स्लोप कितना आ गया? 4/3। m ये होगा, y इंटरसेप्ट होता है c की वैल्यू कितनी है? -7/3। निगेटिव साइन ओनली इंडिकेट दैट इट इज इन द निगेटिव साइड ऑफ द y एक्सिस। समझ में आ रहा है? यानी कि वो बिलो दी x एक्सिस कट कर रहा है। x इंटरसेप्ट क्या था? -c/m, तो माइनस ऑफ c, ये तो c है, तो -c कितना होगा? 7/3 अपॉन m इज 4/3, तो दिस कम्स आउट टू बी 7/4। तो x एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट जो है वो 7/4 का है ना। तो अब ये लाइन x एक्सिस के किस पॉइंट से पास करेगी? यस, x एक्सिस के 7/4, 0 से पास करेगी। y एक्सिस पे किससे पास करेगी? 0, -7/3 से। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? कि हमको किस तरीके से इंटरसेप्ट और फिर वो किन किन पॉइंट से पास करेगी वो हमको देखना होगा। ठीक है।